जय श्री हरि। प्रतिवर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, यानी उसके शुभ फल में कभी भी कमी नहीं आती। अक्षय नवमी के पावन दिन हम जो भी कर्म करते हैं, सही या गलत, पाप या पुण्य, उसका फल हमें अक्षय होकर मिलता है। भाव वो हमारे साथ सदा बना रहता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। इसी दिन द्वापर युग आरंभ हुआ था, इसलिए इसे युगादि तिथि भी कहते हैं। हिंदू सनातन धर्म के शास्त्रों में वर्णित है, युगे युगे वर्षस्तेन दानम युगादि काले दिवसेन तत्फलम। भाव दूसरे युगों में 100 वर्षों तक दान करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वो 100 वर्षों के दान का पुण्य इस एक दिन में किए हुए दान से प्राप्त होता है। इसलिए मन से इस दिन दान अवश्य करें। भूखे को भोजन, पक्षी को दाना, पशु को चारा, यही होनी चाहिए हमारी विचारधारा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ अवश्य दान करें। श्री हरि जी कृपा करेंगे। रविवार है पर पर्व है, तो आप आंवले पेड़ की पूजा निश्चिंत होकर कर सकते हैं। आंवले के पेड़ के पास बैठकर जप करें, फिर भोजन करें और अक्षय सुखों को भोगें। आंवला खाएं और श्री हरि के गुण गाएं। इस दिन श्री हरि जी की पूजा के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की और भगवान शिव जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि आंवले के पेड़ में श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी का निवास होता है। प्रिय भक्तों, इस पावन दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से, आंवला नवमी कथा का अध्ययन अथवा श्रवण करने से, श्री हरि जी के आशीर्वाद से घर संसार में सुख शांति समृद्धि में वृद्धि होती है। तो आइए पावन कथाओं का आरंभ शुरू करते हैं। तो कर लीजिए श्री गणेश जी को स्मरण, क्योंकि हम करने जा रहे हैं अक्षय फल देने वाली पावन कथाओं का आरंभ। जय श्री गणेश। आंवल्या राजा की पौराणिक कथा। एक राजा था, उसने प्रण कर रखा था कि वह प्रतिदिन 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाएगा। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार धन खर्च करने से शीघ्र ही धन में कमी आ जाएगी। बेटे की ऐसी बात सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुआ और राजा रानी ने महल छोड़ने का निश्चय कर लिया। राजा रानी दोनों महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। जैसे कि राजा ने प्रण कर रखा था कि वो आंवला दान करके ही भोजन ग्रहण करता था, राजा रानी अब आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे रहते हुए 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण और सत्य नहीं रखा तो इनका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे कि रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े, सूरमा मत छोड़या, पत जाए सत की छोड़ी, लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में अपना जीवन निर्वाह करने लगे। उधर आंवले देवता का अपमान करने से और माता पिता से दुर्व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन शुरू हो गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और वे दाने दाने को मोहताज हो गए। काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए ही काम पर रख लिया।
बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे ये सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन खर्च हो रहा है और नष्ट हो रहा है। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, उनसे हालचाल पूछा और अपना सारा हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख के साथ राजा रानी के साथ वहीं रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसे सबका सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सुख बनाए रखना, सुख शांति समृद्धि में वृद्धि करना। सोने के आंवलों की कहानी। एक बार जगत गुरु शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो बड़ी ही गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य जी की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आ गई। बूढ़ी औरत के हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ भी नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य जी को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी सहायता करने का प्रण ले लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकदारा स्तोत्र के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी जी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य जी, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कभी भी कोई भी वस्तु दान नहीं की। ये अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो ये बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी ये हालत हुई है। ये अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य जी ने देवी लक्ष्मी जी की बात को सुना और फिर सुनकर कहने लगे, हे महालक्ष्मी जी, भले ही इसने पूर्व जन्म में कोई दान धर्म ना किया हो, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा और प्रेम भाव से मुझे ये सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ ना होते हुए भी इसने ये मुझे दान किया है। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी थी। क्या इतना दान करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य जी की इस बात से देवी लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और उन्होंने उसी समय उस गरीब महिला की कुटिया में सोने के आंवलों की बरसात कर दी। हे माँ लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने गरीब बुढ़िया माई पर अपार कृपा की, उसी प्रकार हम सब पर कृपा करें। जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी जी की भक्ति की पौराणिक कथा। एक समय धन की देवी माँ लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने आई। उन्होंने उस समय पृथ्वी पर देखा कि सभी लोग भगवान शिव जी और श्री हरि विष्णु जी की आराधना कर रहे हैं। ये देखकर माँ लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको आश्चर्य भी हुआ कि दोनों देवताओं की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। देवी लक्ष्मी जी भी इस सोच विचार में मगन हो गई। उनके मन में भी ख्याल आया कि क्यों ना वो भी दोनों देवों की पूजा एक साथ करें, परंतु ऐसा संभव कैसे हो, वो सोचने लगी। कुछ पल बीतने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि पृथ्वी पर तो भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी को एक साथ केवल आंवले के पेड़ के सामने ही पूजा जा सकता है, क्योंकि आंवले के पेड़ में श्री हरि और भगवान शिव जी दोनों का ही निवास है। आंवले के पेड़ में ही बेल और तुलसी दोनों के गुण मिलते हैं।
इसके बाद लक्ष्मी माँ ने आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान श्री हरि और भगवान शिव जी की भावपूर्वक पूजा की। देवी लक्ष्मी जी की भक्ति देखकर श्री हरि और भगवान शिव जी प्रकट हुए। फिर माँ लक्ष्मी जी ने उनको भोग लगाने के लिए आंवले के पेड़ के पास ही भोजन पकाया और दोनों देवों को भोग लगाया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव जी की पूजा करके जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति की जाती है। आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा करने से सुख संपत्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन किया जाने वाला जप तप और दान सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी जी की, जय भगवान शिव। सुंदर नामक सेठ की पौराणिक कथा। एक समय एक गांव में एक सुंदर नामक सेठ रहता था। हर साल आंवला नवमी के दिन वह ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराया करता था। भोजन कराने के साथ ही सोना चांदी दान में दिया करता था। सेठ के 2 बेटे थे जिन्हें सेठ का दान धर्म करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो दान करने को व्यर्थ में धन खर्च करना मानते थे, जिससे वह अपने पिता के साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा किया करते थे। सेठ इन सब बातों से तंग आ गया था। सेठ ने घर छोड़ने का निश्चय किया। सेठ और सेठानी दोनों ने घर छोड़ दिया और दूसरे पास के गांव में जाकर डेरा डाल लिया। दूसरे गांव में बसने के बाद सेठ ने अपने जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान खोल ली। साथ ही सेठ ने अपनी उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा से वह दुकान खूब चलने लगी। इसके अलावा वह सेठ अपने नियमों को ना तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया करता और वैसे ही दान दक्षिणा दिया करता। वहीं सेठ के बेटों का सारा व्यापार बंद हो गया, ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आया कि वे अपने पिता के भाग्य से ही खाते और कमाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास आए और अपने माँ बाप से अपनी गलती की क्षमा मांगी। फिर सेठ के कहने पर उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू की, दान दक्षिणा देना शुरू किया, जिसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की ही तरह खुशहाली छा गई। उनका कारोबार फिर से चलने लगा। वे सभी फिर से मिलजुल कर सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। हे आंवला देवता, जिस प्रकार आपने सेठ पर कृपा की, उस प्रकार अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। जय आंवला देवता की। एक धर्मात्मा वैश्य की पौराणिक कथा। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहते थे। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन ने कहा, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये बात जब वैश्य को पता चली तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया, परंतु उनकी पत्नी मौके की तलाश में लग गई। एक दिन एक कन्या को उन्होंने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ, क्योंकि कभी भी किसी का बुरा करके अपना भला नहीं हो सकता। कर भला सो हो भला। कन्या को कुएं में गिराकर मारने से उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया। लड़की की प्रेत आत्मा भी उसे सताने लगी। धर्मात्मा वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने उसे सारी बात कह डाली। तब धर्मात्मा वैश्य कहने लगे, गाय वध, ब्राह्मण वध और बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं भी स्थान नहीं है। इसलिए तुम गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन करो और गंगा में स्नान करो, तभी इस कष्ट से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। वैश्य की पत्नी ने ऐसा ही किया। उन्होंने पश्चाताप करते हुए रोग मुक्ति के लिए माँ गंगा की शरण ली। तब गंगा जी ने उन्हें कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आंवले के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार ठीक वैसा ही किया।
इस तिथि को आंवले वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया और वह रोग मुक्त हो गई। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे संतान की प्राप्ति भी हुई। तभी से सनातन धर्म में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा। इस तिथि पर आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, कथा कहानियों का श्रवण किया जाता है, आंवला ग्रहण किया जाता है, दान दक्षिणा दी जाती है। जय श्री हरि। आंवला देवता श्री हरि, भगवान शिव, माँ लक्ष्मी जी इन कथाओं का कथन करने वाले पर, श्रवण करने वाले पर और हुंगारा भरने वाले पर अपनी अपार कृपा बनाए रखें, पुण्य फल प्रदान करें, अक्षय फल दें। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो दिल से लाइक किया करें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। अधिक से अधिक शेयर किया करें, इससे आपको पुण्य मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, यही हमारी दक्षिणा है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी जी की, जय भगवान शिव।